तो मेरे पास एक फार्मूला है कि हम कैसे अपनी डायबिटीज को कंट्रोल करें और कैसे हम उससे बचाव कर सकते हैं, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उससे हमें क्या फायदा होगा। तो अगर हम ये ए टू के याद रखें तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए क्या क्या मीनिंग है इसके। ए फॉर A1C, यानी हमें अपने ब्लड शुगर को, अपने A1C को कंट्रोल रखना है। कंट्रोल मतलब लेस देन 7। और ये हर इंडिविजुअल पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। हम ज्यादा एजेड पेशेंट होते हैं उनको कहते हैं भाई आप 8 तक भी रख सकते हैं, और यंग होते हैं तो हम कहते हैं लेस देन 6.5 रखें। तो ए फॉर A1C। नेक्स्ट है बी फॉर BMI। तो पेशेंट और आप सबको मेरी यही सलाह है कि हम अपने BMI को कंट्रोल में रखें। BMI होता है हमारी जितनी भी हाइट है उसको, वेट को, जितना वेट है इन केजी है उसको हाइट इन मीटर स्क्वायर से डिवाइड करना। तो BMI जनरली देखा जाता है कि हमारा BMI जो नॉर्मल है फॉर इंडियन पेशेंट वो 23 है। अगर उससे ऊपर है इसका मतलब हमारा वेट ज्यादा है और हमें उसको कम करना है विद द हेल्प ऑफ द एक्सरसाइज एंड डाइट। नेक्स्ट इज C। तो C फॉर कोलेस्ट्रॉल। हमारे 4 पार्ट हैं कोलेस्ट्रॉल के। कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम HDL भी कहते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल जिसे हम LDL भी कहते हैं। अगर हमारे कोई से भी कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है तो हमें डेफिनेटली कभी ना कभी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे यहाँ नेक वेसल्स में ब्लॉक हो सकते हैं, पैरालिसिस तक की शिकायत हो सकती है। पर इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। हम अपने वसा का, अपनी चर्बी का, खाने पीने का ध्यान रखें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। अगर डॉक्टर हमें एडवाइस करते हैं तो हम कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाई भी लें। नेक्स्ट वही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा डाइट। डी फॉर डाइट। तो डाइट को हमें कंट्रोल रखना है। आजकल हमने देखा है कि हम बहुत ज़्यादा इतना सख्ती से पेशेंट के सामने नहीं आते हैं कि आप ये नहीं खाइए, वो नहीं खाइए। हाँ, पर अपनी कैलोरी इनटेक का अवश्य ध्यान रखें। तो हम सब कुछ खा सकते हैं थोड़ा थोड़ा, एक्सेप्ट आप चीनी, मिठाई, गुड़, जूस, घी, मक्खन छोड़ दीजिए। पर सारी सब्जियां खा सकते हैं, सारे फल खा सकते हैं। शर्त यही है कि आपको कैलोरी इनटेक काउंट करने हैं और वही कैलोरी इनटेक रोज लेना है। ई फॉर एक्सरसाइज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक नियमितता होनी चाहिए हमारे लिए कि हम एटलीस्ट वीक में 5 डेज 45 मिनट 5 डेज इन ए वीक कहीं वॉक पे जाएं, विगरस एक्सरसाइज करें, रिस्क वॉक करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग अच्छी लगती है तो साइकिलिंग करें, कोई स्पोर्ट्स में है तो आप बैडमिंटन खेलिए या कोई सा भी स्पोर्ट्स करिए, स्विमिंग कीजिए, तो जो आपको अच्छा लगता है। पर 45 डेज 5 डेज इन ए वीक इज इम्पॉर्टेंट। एफ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एफ फॉर फैटी लिवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हमने देखा है कि डायबिटीज जो लॉन्ग टर्म में फैटी लिवर होता है पेशेंट का, लॉन्ग टर्म में वो क्रॉनिक लिवर डिजीज में कन्वर्ट हो जाती है और फिर वही लिवर की वही बीमारियां हो जाती हैं जो हम कहते हैं कि अल्कोहल की वजह से होती हैं या शराब पी के जो लिवर की बीमारियां होती हैं। पर डायबिटीज में भी लॉन्ग टर्म में 15 से 20 साल में ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो हमें अपने फैटी लिवर की जांच करानी है, हमें नियमित रूप से अल्ट्रासाउंड, फाइबर स्कैन करना है और अगर हमारा लिवर फैट ज़्यादा डिपॉजिट कर रहा है तो उसे हमें रिवर्स करने की कोशिश करना है। वो हम डाइट से, एक्सरसाइज से और अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो कुछ मेडिसिन से अवश्य से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जी फॉर गोल। हर पेशेंट के लिए हमारे पास अलग अलग गोल है और हर इंडिविजुअल पेशेंट को भी अपने लिए अलग अलग गोल बनाना है। अगर आप ज़्यादा भाग नहीं सकते हैं तो आप साइकिलिंग कीजिए। अगर आप की डाइट में कुछ पैटर्न है कि आप लंच मिस करते हैं तो ब्रेकफास्ट और डिनर को इस तरह से मॉडिफाइड कीजिए, अपनी ड्रग्स को इस तरह से मॉडिफाइड कीजिए। इसी तरह से हम रमज़ान में अपने मुसलमान भाइयों की डाइट को मॉडिफाइड करते हैं। तो हर पेशेंट का अलग अलग गोल हो सकता है और उसका अलग अलग टारगेट हो सकता है जिसको पूरा करना जरूरी है। तो ये है कि जी फॉर गोल कि हर पेशेंट का इंडिविजुअलाइज गोल है। अब एच की बात करते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक का कारण डायबिटीज़ है और एच फॉर हार्ट है। हमें हार्ट को सेव करना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम नियमित रूप से, जो अब तक मैं बताते आ रहा हूँ कि आपको एक्सरसाइज करनी है, डाइट करना है, आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मेडिसिन लेना है, अपना बीपी, अपना शुगर नियमित रूप से चेक कराना है। बीपी भी अगर 135, 85 डायस्टोलिक से ज़्यादा है तो हमें उसको कंट्रोल करना है। आई फॉर आई, आँख की रेटिना का भी हमें बहुत ध्यान रखना है। अधिकतर हमने देखा है हमारे मरीज डायबिटीज 5 साल 10 साल की होगी, सिर्फ आई के ऑप्टिशियन के पास जाएंगे, अपनी रिफ्रैक्टिव पावर चेक कराएंगे, बट नहीं, हमें अपनी रेटिना का चेकअप अवश्य कराना है और साल में एक बार ऐसा करना चाहिए। डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन जब हो जाते हैं तब पता चलते हैं, हमें उस समय नहीं पता करना है, हमें उससे पहले उसको बचाना है। इसलिए जरूरी है कि हम नियमित रूप से अपने चेकअप कराते रहें।
तो आई का चेकअप भी साल से 1.5 साल में एक बार जरूर होना चाहिए। एंड लास्ट इज J&K, जे जोकर। जोकर मतलब हर पेशेंट के लिए, जो हम ट्रम्प का इक्का बोलते हैं या ट्रम्प का जोकर बोलते हैं, कि हमने हर पेशेंट के लिए एक चीज अलग से रख दी। किसी पेशेंट के लिए हम डाइट में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं, किसी पेशेंट के लिए चेकिंग में, शुगर चेक में नहीं होते हैं। तो ये हर पेशेंट के लिए जोकर है कि वो कहीं भी फिट हो सकता है आपके हिसाब से, कि आपका गोल क्या है, उसको टारगेट पाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं और कहाँ आप में कुछ कमियां हैं जिसको हम उस किसी तरह से मॉडिफाइड कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, के फॉर किडनी। हमें अपनी किडनी का बचाव भी अच्छी तरह शुगर को कंट्रोल करके, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके, और यूरिन में कोई प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, इसलिए यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन हर साल में एक बार टेस्ट करके पता कर सकते हैं और अपनी किडनी को बचा सकते हैं। थैंक यू।